इज़राइल को ईश्वर यह कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरे के साथ गांठ जोड़ता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। सबको जय यीशु। मैं फादर आलोक नायक और आपका बरेली धर्म प्रांत के सत संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैथोलिक कलीसिया में तलाक क्यों नहीं होता। यह विषय विशेष रूप से विवाह के पवित्र संस्कार के महत्व को समझने के लिए है। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं। विवाह का पवित्रता और स्थायित्व। विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र संस्कार है जिसे ईश्वर ने स्थापित किया है। कलीसिया मानती है कि विवाह ईश्वर की योजना का हिस्सा है और यह एक ऐसा बंधन है जिसे जीवन भर के लिए बनाया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह बाइबल के उदाहरण दर्शाता है कि विवाह में पति और पत्नी एक हो जाते हैं और उनका संबंध केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और पवित्र होता है। दूसरा बिंदु है ईश्वर का योजना और विवाह। पवित्र बाइबल में हम पाते हैं कि ईश्वर ने विवाह को एक स्थायी और अपरिवर्तनीय संबंध के रूप में स्थापित किया। ईश्वर का इरादा यह था कि पति और पत्नी जीवन भर एक दूसरे के साथ रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, इज़राइल को ईश्वर यह कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूँ। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मुझे उससे घृणा है जो एक पत्नी से अन्याय करके दूसरे के साथ गांठ बांध लेता है। अतः अपने ही जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस तरह विश्वासघात ना करो। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ईश्वर तलाक को पसंद नहीं करता, क्योंकि यह उनके द्वारा स्थापित विवाह के पवित्र बंधन को तोड़ता है। तीसरा बिंदु है विवाह एक वाचा या कवनेंट या बंधन है। कैथोलिक कलीसिया विवाह को केवल एक कानूनी अनुबंध के रूप में नहीं देखती, बल्कि इसे एक वाचा के रूप में या कवनेंट के रूप में मानती है। वाचा एक ऐसा संबंध है जो ईश्वर के साथ होता है और यह अटूट होता है। पति और पत्नी जब विवाह संस्कार ग्रहण करते हैं तो वे एक दूसरे के प्रति न केवल समाज बल्कि ईश्वर के समक्ष भी प्रतिबद्ध होते हैं। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वाक्य 31 से 32 में हम पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूं कि यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि विवाह मसीह और कलीसिया के संबंध का प्रतीक है और इस संबंध की तरह ही विवाह भी स्थायी है। और चौथा बिंदु है विवाह की अपूर्णता में भी ईश्वर की उपस्थिति। यह सच है कि वैवाहिक जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, मतभेद, तनाव, आर्थिक समस्याएं, भावनात्मक चुनौतियां वैवाहिक जीवन का हिस्सा है। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी कलीसिया सिखाती है कि ईश्वर इस संबंध में हमेशा उपस्थित रहते हैं। विवाह के समय मिले अनुग्रह से पति और पत्नी को इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 10 से 11 में हम पढ़ते हैं, विवाहितों को मेरा नहीं बल्कि प्रभु का यह आदेश है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि वह अलग हो जाए तो उसे या तो अविवाहित रहना चाहिए या अपने पति से मेल करना चाहिए। पति भी अपनी पत्नी का परित्याग नहीं करे।
यह बताता है कि ईश्वर का इरादा है कि पति पत्नी चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ मिलकर उनका सामना करें। और 5वां बिंदु है, तलाक क्यों नहीं होता। कैथोलिक कलीसिया तलाक की अनुमति नहीं देती, क्योंकि यह विवाह के पवित्र बंधन को तोड़ता है जो जीवन भर के लिए बना होता है। विवाह का संस्कार एक स्थायी बंधन है जो पति और पत्नी को ईश्वर के सामने एक अटूट बंधन में बांधता है। तलाक से कलीसिया का यह विश्वास टूट जाता है कि विवाह एक ऐसी वाचा है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता। तलाक सामाजिक और पारिवारिक ढांचे को कमजोर करता है और इसे ईश्वर के इरादे के खिलाफ माना जाता है। हालांकि कुछ विशेष मामलों में कलीसिया विवाह के अमान्य होने की घोषणा कर सकती है। इसका मतलब यह है कि उस विवाह में कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई, जिसके कारण वह वैध विवाह या वैलिड मैरिज नहीं था। प्रिय मित्रों, तलाक का कलीसिया में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसे ईश्वर ने बनाया है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, विवाह के संस्कार में मिले अनुग्रह से पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति धैर्य, प्रेम और समर्पण बनाए रखने की शक्ति मिलती है। बहुत से लोग विवाह के इस कठिन सफर पर चलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अंत तक बने रहते हैं। हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप विवाह के पवित्र बंधन की रक्षा करें। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। अगर आप सभी हमारे अन्य वीडियो को भी देख रहे हैं तो कृपया उसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आप सबों को धन्यवाद।